नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अनुभव सुपर क्लासेस में। दोस्तों, आज हम मध्य प्रदेश आबकारी विभाग में जो कांस्टेबल की भर्ती आई हुई है उसमें दोस्तों जो साइंस पूछी जानी है, तो हम साइंस से रिलेटेड विज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं। साथ ही दोस्तों मध्य प्रदेश पटवारी, वन रक्षक और जेल प्रहरी में भी साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में भी साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये सभी भर्तियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो चलते हैं, शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारा पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे वर्गीय का पितामह कहा जाता है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, लीनियस। द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक हैं, तो कौन है दोस्तों? इसका भी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लीनियस। लीनियस को वर्गीय का पितामह है और द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, सिस्टमेटा नेच्योर किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? तो ये इन्हीं की पुस्तक है, लीनियस की। ठीक है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? करेक्ट। पुष्पी पादपों को रखा गया है, तो किसमें रखा गया है दोस्तों? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फेनरो गेम्स में। किसमें रखा गया है? फेनरो गेम्स में। अब पुष्पी पादपों को रखा गया है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, क्रिप्टो गेम्स में। किसमें रखा गया है दोस्तों? क्रिप्टो गेम्स में। वर्गीकरण की आधारीय इकाई है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्पेसीज। क्या हो जाएगा? स्पेसीज। क्वेश्चन नंबर 7, हाइड्रोफाइट्स होते हैं, तो ये क्या होते हैं दोस्तों? जलीय पौधे। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट। द्विनाम पद्धति का अभिप्राय है पौधों के नामों को दो शब्दों में लिखना, जो बताते हैं उनके, तो ये क्या बताते हैं दोस्तों हमें? तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? करेक्ट, वंश तथा जाति बताते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट। जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते, उन्हें कहा जाता है या कहलाते हैं, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनावृत बीजी। क्या बोला जाता है दोस्तों? अनावृत बीजी। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? करेक्ट। जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ल्यूवेनहॉक। किसने की थी दोस्तों? जीवाणु की खोज ल्यूवेनहॉक के द्वारा की गई थी। जीवाणु से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा सही है? ठीक है, इसमें से जो सही है वो बताना है आपको। तो पहला है सभी जीवाणु स्वपोषी होते हैं, गलत है, नहीं होते हैं। सभी जीवाणु विविधपोषी होते हैं, ये भी गलत है। ठीक है, और ऑप्शन डी देख लीजिए, सभी जीवाणु प्रकाश संश्लेषी होते हैं, तो ये भी क्या है? गलत है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा? करेक्ट। अधिकांश जीवाणु विविधपोषी होते हैं किंतु कुछ स्वपोषी होते हैं। ठीक है, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। अधिकांश जीवाणु विविधपोषी होते हैं किंतु कुछ स्वपोषी होते हैं, ये जीवाणु से संबंधित करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, जीवाणुओं को पौधे माना गया है क्योंकि इनमें कठोर कोशिका भित्ति होती है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट। जीवाणु को पौधे माना गया है और इसलिए क्योंकि इनमें कठोर कोशिका भित्ति होती है। ठीक है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए, निम्नलिखित में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होती है, यानी कि एब्सेंट होती है? तो कवक में प्रेजेंट होती है, शैवाल में भी प्रेजेंट होती है, ईस्ट में प्रेजेंट होती है। दोस्तों ऑप्शन सी किसमें नहीं होती है? जीवाणु में। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट। जीवाणुओं की साधारण आकृति क्या होती है? ठीक है, तो हमें बताना है। तो इसकी जो साधारण यानी कि सिंपल फिगर क्या होता है? तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? करेक्ट, छड़ी रूपी। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट। जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं क्या कहलाते हैं? तो उनको दोस्तों क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए, गोलाणु। क्या बोला जाता है दोस्तों? गोलाणु। एक गोल जीवाणु कहलाता है। ठीक है, ये बताना है कि एक गोल जीवाणु कहलाता है, तो क्या कहलाता है दोस्तों? कोकस। क्या बोला जाता है दोस्तों? ऑप्शन सी, कोकस कहा जाता है एक गोल जीवाणु को। एक सर्पिल जीवाणु को कहते हैं। ठीक है, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि एक सर्पिल जीवाणु को कहते हैं, तो क्या कहते हैं दोस्तों? तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? करेक्ट, स्पाइरिलम। क्या बोला जाता है दोस्तों? स्पाइरिलम। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। वास्तविक केंद्रक इसमें किसमें अनुपस्थित होता है? ठीक है, तो वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है ये बताना है।
तो ये होता है दोस्तों जीवाणु में, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं? शैवाल, कवक, जीवाणु, कीट। तो क्या पाए जाते हैं दोस्तों? जीवाणु सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं। कौन? जीवाणु। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट। बैक्टीरिया में पाए जाने वाला प्रकाश संश्लेषी आशय कहलाता है, तो क्या कहलाता है दोस्तों? वर्णकील लवक। क्या बोला जाता है दोस्तों? वर्णकीलवक। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट। क्वेश्चन नंबर 21, पाश्चर प्रसिद्ध है, तो ये किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? रोगों की जर्म थ्योरी के लिए। पाश्चर प्रसिद्ध है, तो ये किस लिए प्रसिद्ध है? रोगों की जर्म थ्योरी के लिए। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट। निम्नलिखित में से सबसे छोटा जीव है, आपको बताना है कि सबसे छोटा जीव कौन सा है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा है दोस्तों? इन सभी में माइक्रोप्लाज्मा। माइक्रोप्लाज्मा सबसे छोटा जीव है। जो जीवाणु सीधे ही वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिक में बदलते हैं कहलाते हैं। दोस्तों ये कहलाते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु। क्या बोलते हैं इनको? नाइट्रोजन स्थिरीकारी जीवाणु। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24, मूल ग्रंथियों यानी कि रूट नूडल्स पाई जाती हैं, तो इसमें किस में पाई जाती है दोस्तों? ऑप्शन ए क्या हो जाएगा करेक्ट। कुछ लेग्यूमिनस पादपों तथा कुछ अन्य पौधों में भी पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, अधिक नमक वाले आचार में जीवाणु जीवित नहीं रह पाते हैं क्योंकि क्यों नहीं रह पाते हैं दोस्तों? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ये जीव द्रव्य कुचलित हो जाते हैं और इस तरह पर मर जाते हैं। ठीक है, इसलिए ये अचार में जीवाणु जीवित नहीं रह पाते। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें आप लोग। ठीक है, और दोस्तों को शेयर करें। मानव की आंत में पाए जाने वाला जीवाणु है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि मानव की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु है, तो कौन सा है वो? तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट, एसरीसिया कोलाई। क्या है दोस्तों? एसरियासिया कोलाई। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 27, तपेदिक यानी टीबी उत्पन्न करने वाला जीवाणु है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट, माइक्रोबैक्टीरियम। क्या हो जाएगा? माइकोबैक्टीरियम। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट। भोजन की विषाक्तता उत्पन्न होती है, तो कैसे होती है दोस्तों? तो क्लोस्ट्रीडियम टेटेनी द्वारा। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा करेक्ट। एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः प्राप्त होते हैं तो जीवाणु से। किससे होते हैं दोस्तों? जीवाणुओं से होते हैं। यदि एक जीवाणु कोशिका प्रति 20 मिनट में विभाजित होती है तो 2 घंटे में कितने जीवाणु बनेंगे? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 64। ठीक है, नाइट्रोजन एकीकरण में निम्नलिखित में से कौन सी फसल सहायक है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फली। कौन सी है दोस्तों? फली। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लेग्यूमिनोवेशन का क्या कार्य है? आपको इसका कार्य बताना है, तो ये किसका कार्य है? ऑक्सीजन का अवशोषण करना। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? तो कौन सा होता है दोस्तों? तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा सही, तपेदिक। ठीक है, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा तपेदिक। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करें, दोस्तों में शेयर करें वीडियो अच्छा लगे तो। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? तो कौन सा होता है दोस्तों? तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा राइट। ठीक है, हैजा। प्रशीतन खाद्य परीक्षण में मदद करता है, तो जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम करने में। ठीक है, जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम करने के लिए ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट। जैव निम्नीकृत अवशिष्ट को किसकी सहायता से उपयोगी पदार्थ में रूपांतरित किया जा सकता है? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, जीवाणु। ठीक है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के द्वारा दूध खट्टा होता है। दूध के दही के रूप में जमने का कारण क्या है? तो ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लैक्टोबैसिलस। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा दोस्तों राइट। दलहनी फसलों में कौन सा जीवाणु नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है? तो कौन करता है? राइजोबियम। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट। सर्वप्रथम विषाणु यानी कि वायरस की खोज किसने की?
ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इवानोवस्की। किसने की थी दोस्तों? इवानोवस्की ने सर्वप्रथम विषाणु यानी वायरस की खोज की थी। आप लोग याद रखेंगे, विषाणु माने जाते हैं तो विषाणु सजीव और निर्जीव के बीच एक ट्रांजिशनल ग्रुप, ठीक है, विषाणु को क्या बोला जाता है? सजीव और निर्जीव के बीच एक ट्रांजिशनल ग्रुप होता है, वो माना जाता है विषाणु को। निम्नलिखित में से किसमें एंजाइम नहीं होते हैं? ठीक है, आपको बताना है, तो किसमें नहीं होते हैं? विषाणु में। ठीक है, बाकी लाइकेन, जीवाणु और शैवाल में होते हैं, लेकिन विषाणु में एंजाइम नहीं होते हैं। याद रखेंगे आप लोग। जिन दोस्तों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है वो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दें। TMV, क्या दोस्तों? TMV शब्द संबंधित है। आपको बताना है कि TMV जो शब्द है वो किससे संबंधित है, आपको ये बताना है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट? विषाणुओं से। किससे संबंधित है दोस्तों? विषाणुओं से। हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है, तो हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है किससे? विषाणु से। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट? कुत्ते के काटने से जिस विषाणु द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है उसको क्या कहा जाता है, आपको ये बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट? हाइड्रोफोबिया। क्या हो जाता है दोस्तों? हाइड्रोफोबिया। चेचक के लिए टीके का विकास किया था, तो किसने किया था दोस्तों, ये बताना है आपको। तो ऑप्शन सी एडवर्ड जेनर ने। ठीक है, एडवर्ड जेनर के द्वारा चेचक के टीके का विकास किया गया था। एडवर्ड जेनर ने खोज की थी, तो अभी हमने आपको बताया। तो इन्होंने किसकी खोज की है दोस्तों? ऑप्शन डी, चेचक का टीका। ठीक है, चेचक का टीका की खोज की थी। विषाणु वृद्धि करता है, तो विषाणु वृद्धि कैसे करता है? तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट? जीवित कोशिका में। विषाणु वृद्धि करता है किसमें? जीवित कोशिका में। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट? क्वेश्चन नंबर 49 देख लीजिए। विषाणु निर्जीव माने जाते हैं क्योंकि ये क्रिस्टलाइज हो सकते हैं। ठीक है, विषाणु निर्जीव माने जाते हैं क्योंकि ये क्रिस्टलाइज हो सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट? एंजाइम अनुपस्थित होते हैं, तो किस में होते हैं दोस्तों? तो आपको बताना है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट? विषाणुओं में। ठीक है, एंजाइम विषाणुओं में क्या होते हैं? अनुपस्थित होते हैं। एड्स का कारण है। ठीक है, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। एड्स का कारण है तो T4 लिम्फोसाइट्स की कमी। ठीक है, T4 लिम्फोसाइट्स की कमी। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा करेक्ट? एड्स का कारण। HIV द्वारा होने वाला रोग कौन सा है? तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा करेक्ट? एड्स। HIV के द्वारा दोस्तों एड्स रोग हो जाता है। एड्स वायरस क्या होता है? ठीक है, आपको बताना है कि एड्स वायरस क्या होता है। तो एक सूची RNA। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा करेक्ट? एड्स का कारण क्या है? तो एड्स का कारण है दोस्तों वायरस। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट? दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये कई एग्जाम में पूछे गए प्रश्न आप देख सकते हैं। ठीक है, तो पूरी वीडियो को अंत तक जरूर देखें। HIV संबंधित है, तो HIV संबंधित है दोस्तों एड्स से। ठीक है, एड्स फैलता किससे है? तो शारीरिक संपर्क से। ठीक है, फिजिकल संपर्क से क्या होता है? एड्स फैलता है। विषाणु में क्या होता है? तो विषाणुओं में दोस्तों न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होता है। विषाणु में क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट? सार्स क्या है? तो आपको बताना है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विषाणु जनित रोग। क्या है दोस्तों? विषाणु जनित रोग। खसरा निम्नलिखित संक्रमण के कारण होता है, तो ऑप्शन ए, विषाणु के कारण। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? तो विषाणु के कारण दोस्तों चेचक रोग होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट? दोस्तों जंतुओं में होने वाली फूड एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होती है? तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा करेक्ट? विषाणु के द्वारा। आलू में मोजैक रोग का कारक तत्व है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा करेक्ट? विषाणु। वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जो शैवालों के अध्ययन से संबंधित है कहलाती है, तो उसको क्या कहा जाता है दोस्तों? तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा करेक्ट? फाइकोलॉजी। क्या बोला जाता है दोस्तों? फाइकोलॉजी। शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट? सेल्यूलोज। शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट? हाइड्रा की स्रावी कोशिकाओं में कौन सा सहजीवी शैवाल मिलता है? ठीक है, तो आपको बताना है कि हाइड्रा की स्रावी कोशिकाओं में कौन सा सहजीवी शैवाल मिलता है, आपको बताना है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा करेक्ट? यूक्लोरेला। क्या मिलता है दोस्तों? यूक्लोरेला।
सरगासो समुद्र का नाम पड़ा। तो कैसे पड़ा आपको बताना है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट, शैवालों के कारण। शैवालों के कारण दोस्तों सरगासो समुद्र का नाम पड़ा है। गलगंड रोग से बचा जा सकता है और कुछ समुद्री खरपतवार खाने से इसका इलाज होता है क्योंकि इनमें प्रचुर मात्रा में होता है। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सी मात्रा अधिक पाई जाती है। तो ऑप्शन बी आयोडीन। ठीक है, आयोडीन की मात्रा अधिक पाई जाती है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट। किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होती है, ठीक है, आपको बताना है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट, लेमिनेरिया। किससे मिलती है दोस्तों, लेमिनेरिया से। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 69, कैल्प प्राप्त होता है तो किससे प्राप्त होता है आपको बताना है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट, समुद्री शैवालों से। किससे प्राप्त होता है, समुद्री शैवालों से। निम्नलिखित में से कौन सा स्वपोषी यानी कि ऑटोट्रॉफिक होता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शैवाल। ठीक है, प्रोटोजोआ नहीं होता है, कवक नहीं होता है, विषाणु भी नहीं होता है, कौन होता है, शैवाल स्वपोषी। तो दोस्तों ये हमने आज महत्वपूर्ण साइंस के 70 प्रश्न देखे और ऐसे ही और प्रश्न देखने के लिए अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस करें जिससे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक ऐसी ही न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।